हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दीपक कुमार नवरंग। और आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक से पढ़ेंगे पोएम जो कि है अ टाइगर इन द जू। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो कविता है, ये कविता दो टाइगरों के बीच में बताती है। एक टाइगर वह है जो जू में रहता है, तो एक टाइगर वो है जो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। और ये जो कविता है ये हमें जू यानी कि चिड़ियाघर से जंगल की तरफ ले जाती है और फिर से वापस बैक अगेन टू द जू, और फिर से वापस हमें जू पर लाती है, जू के टाइगर के बारे में बताती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और इसे धीरे से पढ़ो और बताओ कि किस स्टेंजा में जू के टाइगर के बारे में बताया गया है और किस स्टेंजा में जंगल की टाइगर के बारे में बताया गया है। ही स्टार्क्स in his vivid step, put the few step of his cage on pad of velvet quite in his quiet rage। वह अपनी विविड स्ट्रिप यानी कि जो टाइगर की ब्राउन पट्टियाँ जो रहती हैं उनके साथ धीरे धीरे कुछ ही कदम जितने बड़े पिंजरे में चल रहा है। इसका मतलब है कि उसका जो पिंजरा है वो बहुत छोटा सा है। और इसमें बच्चों हम जो बात कर रहे हैं वो जू के टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं। और उसके पैरों के पंजे में एक बहुत ही मुलायम से गद्दे की तरह पैड सा है। और क्योंकि वह पिंजरे में बंद है इसलिए उसके मन में बहुत गुस्सा है, परंतु फिर भी वह शांत है। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। और उसे छाया में होना चाहिए था और उसे झुकते हुए बड़े आराम से लंबी लंबी घासों के बीच में दूसरे जानवरों की नज़र में आए बिना चुपचाप से नज़दीक के वाटर होल यानी कि पानी का जो स्रोत है जैसे कि तालाब हो गया के पास जाना था, जहाँ पर हिरण ये आते रहते हैं जिनका वो शिकार कर सके। यानी कि इसमें जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेस्ट के जो जंगली जो टाइगर रहते हैं यानी कि जंगल के जो टाइगर हैं, क्योंकि वही जो है वहीं पर ही घास होती है लंबी लंबी, तो शिकार करने के लिए उस घास में दुबकते हुए उन जानवरों का शिकार करते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village। और उसे जंगल के किनारे बने हुए घरों के चारों ओर दहाड़ना चाहिए था और उसे अपने सफ़ेद दांतों से और पंजों से गांव में दहशत फैला रहा होता। अगर जो है जो जू में जो टाइगर कैद है वो अगर खुला हुआ होता तो क्या कर रहा होता, जो जंगल के जो चारों ओर जो घर बने हुए हैं आदमियों के जो बस्ती है वो वहाँ पर जा रहा होता और वहाँ पर अपने दांतों के सहारे और जो पंजों से जो है गांव वालों के बीच में दहशत फैला रहा होता। परंतु कब, अगर वह आज़ाद होता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। परंतु वह जो है कहाँ पर कैद है, कॉन्क्रीट सेल में कैद है। और हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। और परंतु जो उसकी जो ताकत है वो जो है उस पिंजरे के बाहर है। अगर वो आज़ाद होता तो वह बहुत शक्तिशाली होता और जो विजिटर हैं वो उसे देखने नहीं आते, वो उसे देखते ही दूर भाग जाते। परंतु वह धीरे धीरे जो है अपने उस पिंजरे में चल रहा है और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। और वह जो है लास्ट वॉइस जो सुनता है वो पेट्रोलिंग कार्स की सुनता है, जो कि गश्त जो लगाते हैं, गश्त कारें जो होती हैं, जैसे पुलिस गश्त करती है तो ऐसे ही जो जू में जो गश्त की कारें जो होती हैं उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और वह रात को तो क्या है, और रात को जो है अपनी चमकदार आंखों से उन चमकदार तारों को जो है निहारता है, जिससे कि उसका एक तरह से रात कट जाए। तो ये थी बच्चों पोएम जिसे लिखा था लेस्ली नॉरिस ने। और आगे इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस।
और इनके आंसर है नीचे। ये रहे बच्चों इसके आंसर। तो इस तरह से ये वाली कविता भी हमारी ख़त्म होती है। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss